आई वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से यही दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आई वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मन ममालिक में घिरा हुआ है और ये दुश्मन भी ऐसे जो मौका मिलते ही इसराइल को खत्म कर देना चाहते हैं। 1948 में इसराइल पहली दफा दुनिया के नक्शे पर उभरा था और इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने मुल्क से काफी मोहब्बत करते हैं और इन्हीं लोगों की मोहब्बत की वजह से आज इसराइल अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप भी जानकर यकीनन दंग रह जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और आई वर्ल्ड की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की टीम में शामिल हो जाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल होती रहें। तो आइए चलते हैं, मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इसराइल 24 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर आया। इसराइल मजहब के लिहाज से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। इसकी एक खास बात ये भी है कि दुनिया में अगर किसी भी मुल्क में कोई भी यहूदी बच्चा पैदा होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनैलिटी मिल जाती है। यानी दुनिया में कोई भी बच्चा यहूदी पैदा होता है या मौजूद है, इसके पास इसराइल की नेशनैलिटी मौजूद है। नेशनैलिटी मिलने का मतलब ये है कि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाकर रह सकता है और जब दिल चाहे वहाँ से वापस आ सकता है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अपने मानने वाले मजहब के लोगों के कितने करीब है। इसके अलावा मौजूदा इसराइल की जुबान है हेब्रियो। इस हेब्रियो जुबान का खात्मा बहुत पहले हो चुका है। नाज़रीन, उस वक्त इस जुबान को सीखने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब इसराइल दोबारा दुनिया के नक्शे पर आया तो यहूदियों ने इस जुबान का दोबारा से आगाज किया, मतलब इसे दोबारा से मुतारिफ करवाया और इसे इसराइल की कौमी जबान बना दिया गया। सन 2020 के अदाद शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 92 लाख है। देखा जाए तो ये आबादी पाकिस्तान से इंतहाई कम है। दोस्तों, इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोई मर्द हो या औरत, दोनों को ही मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाती है और वो चाहे शहरी प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, उसे भी ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 15 साल की उम्र में इसराइल के बच्चों की ये ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ती है। इसराइल के कानून के मुताबिक लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल तक ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होती है। इसराइल की एक अजीब बात ये भी है कि यहाँ पाकिस्तान और ब्रिटिश की तरह लिखा हुआ कोई कानून मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ मजहब के हिसाब से और लोगों के शौक के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। आई वर्ल्ड के प्यारे साथियों, क्या आपने कभी साइकिल चलाई है? यकीनन चलाई होगी कभी ना कभी तो, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल चलाने के लिए इसका लाइसेंस बनवाया है? यकीनन नहीं बनवाया होगा। लेकिन क्या आप जानती हैं इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के 9 ममालिक में से ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी ताकतवर तरीन आर्मी मानी जाती है। इनके मुताबिक इनकी आर्मी इस कदर ताकतवर है कि जब 1976 में इनका जहाज हाईजैक होकर युगांडा पहुंचा तो इसराइल की हुकूमत की मंजूरी पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन की मदद से इसराइल ने सिर्फ 90 मिनट में ही अपने शहरियों को बाजियाब करवा लिया। आई वर्ल्ड के प्यारे साथियों, ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो पूरे का पूरा एक सिस्टम के तहत महफूज है। यानी अगर कोई मुल्क इन पर मिसाइल गिराता है, मिसाइल का हमला करता है, तो ये मिसाइल ऑटोमेटिकली शहरियों तक पहुँचने से पहले फिजा में ही तबाह हो जाते हैं। नाज़रीन, इसराइल हथियारों में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल चुका है। वाज़ेह रहे कि पहला मोबाइल फोन मोटरवे राह ने इसराइल में ही बनाया था। नाज़रीन, मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी था। इसे इसराइल का सदर और शहरी बनने की भी ऑफर की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहते हुए ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी कि वो सियासत के लिए नहीं बना। इसके अलावा मशहूर जमाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग और जो फेसबुक के बानी भी हैं, वो भी यहूदी थे। दोस्तों, यहूदियों के बारे में मजीद बात ये है कि हिटलर को यहूदी बहुत ज्यादा नापसंद थे, इसीलिए उसने यहूदियों को लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल करवा दिया था और इन्हें तरह तरह की अजियतनाक मौत देते हुए ये कहा था, मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों कत्ल किया था। ये हिटलर के अल्फाज थे। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इसराइल जब नक्शे पर आया तो ये एक बंजर जमीन थी जहाँ पर ना खेती बाड़ी की जा सकती थी और ना ही कोई पानी का बंदोबस्त था, लेकिन बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की बदौलत ये इतना आगे निकल गया कि आज ये अपनी जरूरत की 93% खाद खुद पैदा करता है। और इसके अलावा
समंदर के पानी को साफ करके पीता है और दूसरी चीजों के इस्तेमाल में लाता है। इसराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर्स हैं क्योंकि इसराइल अपने हर शहरी को किताबें मुहैया करता है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखवाई जाती है। नाज़रीन, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। इसराइल की एजेंसी मोसाद दुनिया की खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस में से एक मानी जाती है। नाज़रीन, मोसाद के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर आप इसकी नजर में एक बार आ जाएं तो ये अपनी इंटेलिजेंस की मदद से आपको दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालेगी। 1972 में ओलंपिक्स के गेम में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया गया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया और मोसाद को कहा कि हमारे खिलाड़ियों को कत्ल करने वाला एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। लिहाजा अगले 22 साल तक मोसाद ने इस हमले में मौजूद एक एक शख्स को ढूंढ कर मार डाला। इसके अलावा इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। आई वर्ल्ड के प्यारे साथियों, सन 2017 से पहले भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का दौरा नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने। आई वर्ल्ड के प्यारे साथियों, यहाँ आपको एक और बात से आगाह करते चले कि 1948 से ही इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक भी शहरी को मारा तो हम इनके मुल्क में घुसकर इनके 1000 शहरियों को मार डालेंगे। जी तो आई वर्ल्ड के प्यारे साथियों, ये थी आई वर्ल्ड की आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आप तमाम दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट्स करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना। आप लोगों से मुलाकात होती है आई वर्ल्ड की किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में। मुझे दे तब तक के लिए इजाजत, अपना रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।